अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहले एक वीडियो देख लें, उसके बाद मैं कलाम करना चाहता हूँ आपसे। कि बरेलवी मज़हब के बानी उनके बड़े हज़रत जी ने खुद अपनी किताब में अपने कलम से ये बात लिखी कि जो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहे या माने या ये अक़ीदा रखे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, या ये अक़ीदा रखे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, ऐसे शख्स के बारे में उलमा हनफिया ने सराहत की है कि ऐसा शख्स काफिर है। अब बताइए कि जो शख्स अकीदा इल्म गैब का रखता हो, ऐसे शख्स के बारे में उलमा हनफिया ने कुफ्र का फतवा सादिर किया और यही बात उनके इमाम ने, उनके बड़े हज़रत जी ने अपने फतवा की किताब में नकल किया है। अब भला बताइए, जो बात हम कह रहे हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं, हुज़ूर पाक को ये कहना कि हुज़ूर पाक आलिमुल गैब थे या उनको इल्म गैब था, यह कुफ्र शिरक है, तो जो बात हमने कही वही बात उलमा हनफिया ने कही है और उसी बात को नकल उनके आला हज़रत ने जवाब के तौर पर किया है। तो इसमें हमारा और आपका इख्तिलाफ क्या रहा? जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप कह रहे हैं। जी, आपने देखा, ये हैं मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब, देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं इनसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, फिर इनके बात का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब, आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक मैं राय देना चाहता हूं कि जो भी कुछ बोला करें तो बहुत सोच समझ के बोला करें, क्योंकि आप और हम और भी दीगर बहुत से उलमा हैं जो बोल रहे हैं, वो जो हम बोलते हैं ये हमारा इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है कि हमारे मरने के बाद हम मर कर चले जाएंगे कब्र में, हमारा ये रिकॉर्ड इसी तरीके से रह जाएगा। अगर हमने गलत काम कर रखा है या कहीं पे झूठ बोल दिया, कहीं पे धोखा दे दिया, तो ये हमारे मरने के बाद भी हमारे सरों पर वबाल पड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? तो जब भी कुछ बोला करें तो सदाकत से, सच्चाई से बोला करें, धोखा और फरेब से काम ना लिया करें। देखिए, मैं ये सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी जो हो। अब आइए आपके बात की तरफ मैं जवाब देता हूँ। जो इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि देवबंदी भी वही मानते हैं और हमारे इमाम आला हजरत भी वही मानते हैं, और इन्होंने फतावा रज़विया जिल्द 29, आइए मैं पहले उस सवाल पढ़ के आपको बता दूं, फिर उसके बाद उसका मतलब बताऊं और फिर बताऊं कि मतलब जो इन्होंने बताया है गलती कहाँ पे इन्होंने की, डंडी कहाँ पे मार दी इन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है इन्होंने डंडी मारी हो और यह भी हो सकता है कि इनको इल्म ना हो, और कहता हूं कि इसको आप सुधारें और इसको समझें। इन्होंने दिखाया फतावा रज़विया, आइए मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। उठते बैठते या रसूल अल्लाह कहना, आपको हाजिर नाजिर जानना और आलिमुल गैब मानना कैसा है? क्या सवाल किया गया है? उठते बैठते या रसूल अल्लाह कहना कैसा, और हाजिर नाजिर मानना कैसा, और आगे एक सवाल और उसी में कर लिया कि आलिमुल गैब मानना कैसा है। लफ्ज़ पे यानी ध्यान दीजिए, गौर करिए, देखिए पॉइंट यहीं पर है। लफ्ज़ पे देखिए, आलिमुल गैब मानना। अब आलिमुल गैब किसे कहते हैं? हो सकता है मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब को ना पता हो इल्म गैब और आलिमुल गैब में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन्होंने 9 मिनट की, तकरीबन 9 या 10 मिनट की वीडियो बनाई है और उसमें यही इसी यानी इल्म गैब पर यानी दलील देते रहे और इल्म गैब पर बात करते रहे। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो ये 10 मिनट वीडियो में या 9 मिनट के वीडियो में ये समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि आलिमुल गैब और इल्म गैब में क्या फ़र्क है। समझ रहे हैं? ये अगर समझ जाते तो सारी बात ये जितना ये बता रहे हैं, इनको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। इल्म गैब और आलिमुल गैब में क्या फ़र्क है? आइए मैं आपको ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, समझ रहे हैं, हमारे यहाँ के कितने बड़े आलिम हैं, ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अनवार शरीयत में सफ़ा नंबर 134 पे देखिए क्या उन्होंने कहा है। इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आपको बता दूँ आलिमुल गैब और इल्म गैब में क्या फ़र्क है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, समझ रहे हैं, वो आलिमुल गैब है। अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को आप आलिमुल गैब नहीं कह सकते, ये नाजायज़ व हराम है। समझ रहे हैं? ये हमारे अहले सुन्नत व जमात में ये मुसल्लमा कायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा आप किसी को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। आलिमुल गैब फ़कत अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है।
ہاں اللہ نے اپنی عطا سے جن کو علم دیے ہیں ان کو علم غیب کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے، لیکن عالم الغیب انہیں نہیں کہہ سکتے۔ انوار شریعت صفحہ نمبر 134 پہ یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے لال، اس کے نیچے بھی ہے لیکن میں کچھ ہی انڈر لائن کیا ہوں، آپ کو پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو کتاب بھی اور صفحہ نمبر بھی بتا دیے ہیں۔ سنیے میں کیا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ رہا آپ کا ہمارے نسبت یہ کہنا کہ حضور عالم الغیب ہیں، بالکل افطرا ہے۔ فرماتے ہیں بالکل افطرا ہے۔ افطرا کے معنی ہوتا ہے الزام، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا انڈر لائن میں دیکھ سکتے ہیں آپ، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رہا آپ کا ہمارے نسبت یہ کہنا کہ حضور عالم الغیب ہیں، یہ بالکل افطرا ہے، یعنی یہ بالکل الزام ہے کہ آپ ہماری طرف یہ نسبت لگاتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب آئیے ایک اور دیکھ لیجئے، وہی انوار شریعت صفحہ نمبر 135 پہ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ بے شک عالم الغیب کا استعمال غیر اللہ کے لیے روا نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر ایک انسان مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب اس کے بندے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ ہیں، اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک لہ۔ ہم پڑھتے بھی ہیں کلمہ میں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے اور باقی سب غیر اللہ ہیں اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے لیے یہ خاص ہے بس کہ عالم الغیب صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور آپ جو الزام لگا رہے ہیں ہم پر یہ غلط ہے۔ آئیے اب آپ کے میں بات کا جواب دوں کہ یہاں پر جو اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو عالم الغیب کہنا کیسا، تو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں، حرام ہے، کیونکہ کوئی یعنی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت آپ نے یہ بھی مقصد بتا دیا، اس میں نہ جانے کیسے اپنے طرف سے مقصد بنایا، اور آپ نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کے بھی ماننا ہے، آپ نے لفظ میں بولا ہے باقاعدہ یہی چیز ملا کر کہ عالم الغیب اور علم غیب کو ایک کر کے آپ نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا دیکھو ماننا ہے کہ علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ کہ بریلوی مذہب کے بانی ان کے بڑے حضرت جی نے خود اپنی کتاب میں اپنے قلم سے یہ بات لکھی کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے یا مانے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ایسے شخص کے بارے میں علماء حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ آپ نے یہ دھوکہ دے دیا لوگوں کو، آپ کو اسے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کے پیچھے وبال ہمیشہ رہے گا، آپ یہ مر کر چلے جائیں گے قبر میں، لیکن یہ جھوٹ تو آپ کا ویڈیو پر پڑا رہے گا نا آپ کے چینل پر، تو اس سے آپ توبہ کریں۔ یہ ٹھیک ہے آپ کا ہم سے اختلاف ہے، ہمارا آپ سے اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ ہم آپ کے لیے بول دیں یا آپ ہمارے لیے بول دیں تو وہ جھوٹ ہی ہوگا، اور مرنے کے بعد اس پر ہمارے بات پہ جو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے چلے جائیں گے، یوٹیوب پر ڈال کے چلے جائیں گے مر کر، لیکن وہ ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی اور وہ جھوٹ پہ عقیدہ بنائیں گی، تو اس کا وبال کس کے سر پہ جائے گا؟ آپ کے اور ہمارے سر پہ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ سچائی بولا جائے، سچ بولا جائے، اور آپ نے یہ اس میں دونوں ملا دیا، مکس کر دیا، اور مکس کر کے اعلیٰ حضرت کی طرف آپ نے نسبت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا بھی ماننا ہے، اور ہمارے جو ہمارے احناف ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب یعنی جو مانے وہ غلط ہے، ناجائز، حرام ہے، شرک ہے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا۔ یہ اس پر آپ ذرا غور کریں، یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں۔ آئیے میں آپ کو بس ایک اور حوالہ دیتا ہوا چلوں اور اس پر بس اختتام ہوگا، اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کا اطلاق کرتے ہیں، نہ کہ عالم الغیب کا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں۔ آئیے دیکھیے آپ علامہ مولانا صفی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان، سمجھ رہے ہیں، ان کی کتاب تعارف علماء دیوبند آپ نے شاید پڑھی ہوگی، تعارف علماء دیوبند صفحہ نمبر 56 پر
देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि आपको आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं। हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं है। आपको आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है। हाँ, अल्लाह की अता से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जितना चाहता था इल्म देता था, उतना इल्म गैब देता था। जैसा कि मा काना व मा यकून, आपने पढ़ा होगा मा काना व मा यकून। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को अताई मानते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म गैब जो है वो ज़ाती है। उसका ज़ाती जो होता है वो कभी फना नहीं होता, और जो अताई होता है, जो जिसने अता किया है वो ले भी सकता है। तो ये फ़र्क है ज़ाती और अताई में, रब और बंदे में ये फ़र्क है। आप लोग रब और बंदे में ये फ़र्क नहीं समझ पाते और हमको कुफ्र और शिरक में यानी मुब्तला करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये शिरक है जो आप लोग कर रहे हैं, ये शिरक है जो आप लोग कह रहे हैं, ये शिरक है। गलत है, आप गलत बता रहे हैं। ज़ाती और अताई इसको जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगी ये बात। और बाकी मैंने आपको हदीसें इससे पहले मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब, मैंने सिर्फ 2 हदीसों से ये साबित कर दिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, और अल्लाह के रसूल ने खुद बताया है। सही बुखारी की हदीस से मैंने साबित किया है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। और आगे इंशाअल्लाह आने वाली जो वीडियो है मैं इंशाअल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर बनाने वाला हूं, और उनका एक बहुत बड़ा झूठ। आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं, ये हैं। इन्होंने एक इतनी बड़ी झूठ बोली है, इतना यानी जैसे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, ये इतने धड़ल्ले से इतनी बड़ी झूठ बोल दिए हैं, और मैं आपके सामने बाकायदा दलील से सबूत के साथ रखूंगा कि आप फैसला करें। मैं आपको जज बनाऊंगा उसमें, कि आप जज बन के फैसला करें कि ये जो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इन्होंने झूठ बोला है या नहीं। तब देखूंगा कि आप उस वक्त क्या फैसला करते हैं। लेकिन इन्होंने जो झूठ बोला है उस झूठ पे आपको यानी मुतनव्वे करूंगा कि आप समझें कि इन्होंने कितनी बड़ी झूठ बोली है, लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। बहरहाल मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।